14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे। अभी 4 महीने से भी 9 दिन कम हुए हैं। हम्म। इसी बीच में एक ऐसा चुनाव जो कि नीतीश कुमार के प्रति हमदर्दी के आधार पर जीता गया। हर एक चुनाव में कई कारण होते हैं जीत और हार के, लेकिन ये कि प्रमुख कारण था कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। लोग उनके प्रति हमदर्दी दिखा रहे थे। बड़े पैमाने पर बिहार की ऊंची जातियों ने, बिहार की अति पिछड़ी जातियों ने और बिहार की महिलाओं ने विभिन्न कारणों से, जिनमें एक कारण ये भी था नीतीश कुमार की शख्सियत, उसके आधार पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी की गठजोड़ को वोट दिया। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी का प्रदर्शन भी कमजोर नहीं रहा। वो बहुत जरा सा ही उनसे पीछे है। लेकिन 4 महीने से भी कम समय में नीतीश कुमार गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में एक समझौते पर सहमति हो गई है। नीतीश कुमार गद्दी छोड़ देंगे और बड़ी खामोशी से एक ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, बिना खून की क्रांति, रक्तहीन क्रांति बिहार की सत्ता में हो जाएगी। जनता दल यूनाइटेड के हाथ से सत्ता निकलकर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पहुंच जाएगी। ये जो हुआ है, ये महाराष्ट्र में तो बहुत हंगामा हुआ था इस सवाल के ऊपर। इससे पहले भाजपा बिहार में करना चाहती थी, नीतीश कुमार पलटी मार जाते थे। 2-2 बार उन्होंने पलटी मारी और भाजपा को काफी मुंह के बल गिराया भी उन्होंने। भाजपा भाजपा को बहुत परेशान भी किया। लेकिन ये जो हुआ है, इसके पीछे किन कारणों की भूमिका आप देखते हैं, विनोद जी? अभय जी, ऐसा है कि मैं इसको बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहा हूँ। जरूर। मैं इसको देख रहा हूँ, ये नियति का नियम जो है ना, नीतीश जी पर लागू हो गया। 2009 में जॉर्ज फर्नांडिस इलेक्शन हार गए लोकसभा का, याद है आपको? जी। और फिर अंदर बहुत बवाल हुआ पार्टी के भीतर। जॉर्ज वृद्धावस्था में थे, लेकिन उनका एक अहम रुतबा था, बिहार में रुतबा था। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जनता दल यूनाइटेड की, जो मिलके बनी थी, नीतीश जी ने बनाई थी, जॉर्ज फर्नांडिस ने बनाई थी और लोगों ने बनाई थी, तो उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया दबाव में। और उस वक्त वो अल्जाइमर और पार्किंसन से ग्रसित थे। जिन 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 बीमारियों का हवाला नीतीश जी के संदर्भ में दिया जा रहा है, अब से नहीं, काफी अरसे से, मतलब बिहार के इलेक्शन से पहले से। सो जो नियति का नियम है, नीतीश जी, मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी और करता रहूंगा आगे भी, लेकिन सच तो बोलना चाहिए। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, दैट आप जो बीजते हो वही काटते हो। और जो बीजा गया जॉर्ज फर्नांडिस के लिए, उनकी उस अवस्था में राज्यसभा में लाके पटक दिया गया, उनको रख दिया गया मतलब। और वो भी जया जेटली वगैरह के दबाव में देने के लिए नहीं राजी थे नीतीश जी सीट, जहां तक मेरा अपना इंफॉर्मेशन उस समय था। लेकिन हो सकता है मान गए हो, पुराने संबंध थे, जरूर मान गए हो। लेकिन राज्यसभा में आने के बाद जॉर्ज फर्नांडिस लगभग इनएक्टिव रहे और ज्यादातर अरसा उनका राज्यसभा में बीमारी के दौरान बीता। और 2019 में जॉर्ज साहब चले गए, रुखसत हो गए, देहांत हो गया उनका। नीतीश कुमार जी ने जो पद से ना उतरने की जो उनकी कोशिश हो सकती थी, और अपने स्वास्थ्य जीवन के दौरान जो अपनी पार्टी को अपने बेटे के हवाले वो कर सकते थे ताकि उनके बाद भी उनके नाम पे चलती रहे, वे आज के दिन वो पार्टी छिन्न भिन्न हो जाएगी, राज्यसभा में आ जाएंगे, उसके बाद मैं समझता हूँ निरीह हो जाएंगे वो। उनका कुछ ज्यादा बचेगा नहीं बिहार में। और देखिए, डेस्टिनी बहुत क्रूर हो जाती है कई बार, नियति बहुत क्रूर हो जाती है। और अब मैं ये देख रहा हूं कि
अनफॉर्चुनेटली नीतीश जी विल मीट द डिनोमा ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। हम्म, और उनकी जो पार्टी है, उस समय तो जॉर्ज के बाद समता पार्टी जिंदा रही, जनता जी, दल यूनाइटेड हो गया, फिर कई चीजें हो गई। हम्म, लेकिन आज के दिन जो जनता दल यूनाइटेड है हम्म, माइनस नीतीश कुमार हम्म, इज इक्वल टू 0। हम्म, क्योंकि जो उनके सबसे बड़े, बोलिए। तो जो उनके खास व्यक्ति है ललन सिंह, उनकी जो कारकर्दगी हाँ, थी पिछले इलेक्शन में, जाके एक बाहुबली हम्म, के लिए उन्होंने जिस बेहूदगी से वोट मांगे, और हम्म, वो जिस तरह से अपने ही तरीके से बात कर रहे थे, शायद इस ज्ञान के चलते कि नीतीश जी अब उस स्थिति में नहीं है कि उनको पकड़कर बिठाकर समझा सकें। हम्म, और भारत के बिहार के अवाम के साथ, बिहार की जनता के साथ, देखिए बिहार की जनता प्यार करती है, हम्म, और प्यार में जनता जो होती है ना, वो कुछ भी कर देती है। लेकिन उस वक्त काम होता है नेतृत्व का, इस देश की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का, कि वहां के जो आवाम है, वहां का जो वोटर है, उसको एडिक्वेटली एम्पावर किया जाए, सच्ची बात बताकर। ये स्थिति है। लेकिन जो स्थिति थी कि नीतीश जी दिखाने के लिए मुख्यमंत्री थे हम्म, और उनके नाम पे सरकार चल रही थी, हम्म, देखिए कुछ वैसा ही हुआ है जैसा कि एमजी रामचंद्रन के टाइम हुआ। हम्म, हमने देखा है इस देश में, हमने तो चौधरी चरण सिंह के शव पे लड़ाई देखी है, अगर आपको याद हो तो। चौधरी चरण सिंह जी के, उनकी कौन उठा अर्थी उठा के चलेगा, उस पर लड़ाई हुई। और हमने ये भी देखा कि जब शेख अब्दुल्ला साहब चले गए, तो उस वक्त जीएम शाह और शेख अब्दुल्ला साहब की जो फैमिली थी, फारूक अब्दुल्ला वगैरह, उनमें भी जो कश्मकश हुई। मैं ये समझता हूं कि वो जो एमजीआर का जो प्रकरण था, और या ये फारूक अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला। है, शेख अब्दुल्ला साहब का, और जो उसके बाद हमने देखा कि भाई जो चौधरी चरण सिंह के विरासत के लिए जो कश्मकश हुई, अब ये कश्मकश है नीतीश की विरासत के लिए। और नीतीश ने गलती कर दी, थोड़ी देरी कर दी अपने बेटे को पदार्पण करवाने के लिए राजनीति में। आज हम्म, भी नहीं पता हमको कि उनके लिए क्या प्लानिंग है। हम्म, भाई नीतीश जी तो राज्यसभा में आ रहे हैं, हम्म, तो उनके जो बेटे निशांत हैं, उनके लिए क्या प्लानिंग है। पहले तो यही चर्चा चल रही थी कि उनका पर्चा भरा जाएगा, लेकिन आज अब उनका पर्चा नहीं, उनके पिताजी का पर्चा भरा गया। भैया ये बीजेपी को सूट करता है। हम्म, देखिए, जब आप बिना विरासत के, बिना विरासत बताए हम्म, अपनी राजनीतिक जमीन से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन, हम्म, तो ये स्थिति होती है। और आज के दिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उसने निरी बना दिया जनता दल सेकुलर को, आप कर्नाटक का देख लीजिए पूरा। जी। देवेगौड़ा साहब इसी बात से खुश है कि वो राज्यसभा में बैठते हैं और उनकी शान में बहुत कसीदे पढ़े जाते हैं, हम्म, इसी बात से खुश है वो। हम्म, और ये जो जनता दल का जो भविष्य है कर्नाटक में, देवेगौड़ा की फैमिली, अब तो देवेगौड़ा ही अकेला व्यक्ति था जो उस विरासत को सजा के रख सकता था। हम्म, और कुमारस्वामी जो है, वो भी तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती, तो वो परिवार छिन्न भिन्न हो गया। और हम्म, उनका एक जो बेटा है, उसको तो वो तो बदनाम हो चुका है उससे अपने अपने कारनामों के जरिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, लोबोलो अब यह है कि हम्म, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, हम्म, जब भी उनके साथ कोई राष्ट्रीय दल, और इसमें हर राष्ट्रीय दल इंक्लूडेड है, उनके साथ जप्पी पप्पी करता है, तो उनको अपनी पीठ का निरीक्षण कर लेना चाहिए हम्म, कि पीठ में कोई छुरी तो नहीं भोगी। हम्म, और मैं प्रांतीय दलों के पक्ष में क्यों हूं? मैं प्रांतीय रीजनल फोर्सेस के पक्ष में इसलिए हूं
कि अगर इस देश में रीजनल फोर्सेस खत्म हो जाएंगी अभय जी, तो इस देश में जो थोड़ा बहुत फेडरलिज्म बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारी पॉलिटी जनरली फेडरल क्यों हुई, कब हुई? जब हम बड़ी पार्टी, जो क्षेत्रीय बड़ी पार्टी थी, दे डेवलप्ड अ स्टेक इन द सर्वाइवल ऑफ द सेंटर, व्हिच मींस कि पावर में उनको पार्टिसिपेशन मिला केंद्र में। भले ही वो डीएमके हो, भले ही वो एडीएमके हो, भले ही वो टीडीपी हो, भले ही वो मुलायम सिंह की पार्टी हो, भले ही ये जनता दल यूनाइटेड हो। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, और माफी चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इसको अन्यथा ना ले, ये मेरा एनालिसिस है उनकी पॉलिटिक्स के बारे में, और ईमानदारी से मैं बोलूंगा उस पॉलिटिक्स को, उस एनालिसिस को प्रस्तुत करूंगा। लोग एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, वो उनकी मर्जी है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि असली वस्तुस्थिति क्या है। क्योंकि जनता को अंधकार में रखकर उसको किसी एक व्यक्तित्व के आसपास घुमाते हुए उसको मंत्रमुग्ध कर कर अगर आप इलेक्शन जीत रहे हैं तो आप लोकतंत्र के साथ अन्याय कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि बिहार की जनता के साथ सबसे बड़ा अन्याय इस बात पे हुआ कि द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ नीतीश जी, क्या स्थिति थी उनकी सेहत की, और क्या उनकी सेहत, क्या वो इस बात में सक्षम थे राज करने में? वॉज ही हेल्दी इनफ टू बी चीफ मिनिस्टर? सबसे बड़ा देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जब हटाने को, किसी के पद पे हटाने की बात होती है, भले ही वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हो, उसमें एक ये होता है द कॉग्निटिव स्टेट ऑफ हिज माइंड, इनमें सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति। मैं बड़े विनम्रता से नीतीश जी से, मैं नीतीश जी को बहुत अच्छा मानता था। मैं मेरे एक समय पे नीतीश जी के साथ बड़ा इंटरेक्शन था। और नीतीश जी का आपको क्या बताऊं कि नीतीश जी मेरे साथ बहुत सी बातें लालू के बारे में कर लिया करते थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि मैं लालू के पक्ष में हूं। तो मैं उनको बोलता था कि मैं लालू के पक्ष में हूं इसलिए क्योंकि मैं आपके पक्ष में भी हूं। और मैं यही बताता था उनको कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ रीजनल फोर्सेस व्हिच हैव मेड माय कंट्री ट्रूली फेडरल इन इट्स कैरेक्टर। गवर्नेंस को फेडरल बनाने में क्षेत्रीय दलों का बड़ा भारी योगदान है। और इसलिए मैं बोलता था कि मैं नीतीश के, लालू के पक्ष में इसलिए नहीं हूं कि व्यक्तिगत तौर पे, मैं तो उस तरह से आपके पक्ष में भी हूं। और फिर एक बार कभी बड़ी बातचीत के दौरान बोल दिए, जब देवेगौड़ा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हुए, कि विनोद जी, हमसे ना झगड़े होते ना तो खुद प्रधानमंत्री हो जाते। ये नीतीश टोल्ड मी अबाउट लालू। अच्छा। देखिए, ये जो बैकग्राउंड है इन लोगों का, इनसे गलतियां हुई हैं, चारा घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, आप बोलते रहिए, लेकिन उन लोगों ने जो राजनीतिक परिवर्तन हमारे देश में, जिस परिवर्तन का आगाज किया, वो परिवर्तन सबसे बड़ा बांध था फिरका परस्ती के खिलाफ, सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ। और उसके चलते आज का जो सत्तारूढ़ दल है, जो हर चीज को धर्म के लबादे में लपेट देता है, उसके लिए ये लोग चैलेंज थे। और मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी का राज्यसभा में आना, वेलकम, आई विश हिम अ लॉन्ग लाइफ, आई विश हिम अ वेरी वेरी फ्रूटफुल टेन्योर इन राज्यसभा। लेकिन मुझे याद आ रहा है आज नियति का वो नियम जो नीतीश जी ने स्वयं बख्शा था जॉर्ज फर्नांडिस को। तो आपके कहने का मतलब फर्नांडिस का आखिरी स्टेंट जो राज्यसभा में था, सिर्फ दिखावे के लिए था। ही वाज अ स्लीपिंग पार्टनर, क्योंकि उनकी सेहत बहुत खराब हो चुकी थी और यही दुख होता था उनको देख के। आप कहना ही चाहते हैं यही नीतीश, ही वाज आल्सो बी स्लीपिंग पार्टनर, वो दिखावे का रह जाएगा। एग्जैक्टली। और क्या बोल रहा हूं मैं यही कह रहा हूं कि नीतीश जी, मुझे आप बताइए कि नीतीश जी ने ये ट्वीट करके बताया ना कि मैंने मान लिया कि मैं राज्यसभा में जाऊंगा, हमसे बात करके क्यों नहीं बता रहे?
हमारे सवालों को हमारे जवाब देने के साथ हमको समझाएं कि इतना लंबा कार्यकाल वहां करने के बाद और बावजूद इसके कि जनता ने उनको अभी भी वो मैंडेट दिया है, जो मैंडेट, जिस मैंडेट के चलते उनको मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत कम मैंडेट में भी वो मुख्यमंत्री बने रहे। बीजेपी ने उनको बनाए रखा क्योंकि बीजेपी को सूट करता था। और अब आज के दिन आप उनको राज्यसभा में ला रहे हैं और उनकी जगह किनको ला रहे हैं आवाम को नहीं बता रहे हैं। अगर बीजेपी अपने दम पे जीती होती इलेक्शन सारा, फिर तो मैं रणनीति समझ सकता था और मैं कहता था नहीं भाई, उनका अधिकार बनता है, वो जो मर्जी चाहे करें। कुछ लोग आज भी दावा करेंगे जो उनके समर्थक हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। भैया ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, मान गए। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन है? वही है ना जो इतनी सी हो गई थी, उसके बाद भी मुख्यमंत्री बनाया था। तो ये नहीं है कि आप अपना मापदंड अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सेटल करेंगे। और क्या नीतीश जी आज के दिन उनको लाइए जनता के सामने या स्टेज पे बिठाइए, उनसे पब्लिक मीटिंग करवाइए। इतने लंबे कार्यकाल के बाद वो सीधी रिटायरमेंट ले रहा है, इतना बड़ा नेता, और जनता से रूबरू नहीं हो रहा। क्यों भाई, क्यों? और जनता के साथ तमाम लोगों का कहना, विनोद जी, तमाम लोगों का कहना यह है, इसमें राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर मनोज झा भी शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि वो जो उसकी कोई भी भाषा पढ़े, अगर उनके एक्स पर जो उनकी पोस्ट आई है हिंदी में 2-3 पैराग्राफ की, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है उसको, तो वो भाषा नीतीश कुमार की है ही नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी ने पोस्ट लिख के दी है और वो पोस्ट उसके ऊपर उनके हैंडल पे, उनके आधिकारिक हैंडल पे चिपका दी गई है। मैंने इस कह बात को तो सभी दिया लोग कह रहे आपको, हैं। अबे जी उनके नाम पर वो तो मुखौटा है। हाँ। नीतीश कुमार आज के दिन मुखौटा बन के रह गया। जिस मुखौटे के दम पर महिलाओं को लुभाया गया, उनको पैसा ट्रांसफर किया गया, उन्होंने एक ट्रेडिशन सेट की थी कैश ट्रांसफर की, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की, उसको जारी रखा। वो शायद सीखी उन्होंने डीएमके से थी या चंद्रबाबू नायडू से थी, लेकिन उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने प्रदेश में उसको लागू किया, क्योंकि उनके प्रदेश में मेरी नजर में आंध्रा और तमिलनाडु से ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वहां पर आवाम का बड़ा तबका गुर्बत में है, तो वहां पर वो ज्यादा कारगर सिद्ध हुई। फिर उन्होंने लड़कियों को साइकिल भी दी शुरू में। देखिए ये दोनों, लालू और नीतीश, लालू ने ग्वालों के लिए स्कूल खोला था, इन्होंने लड़कियों को साइकिल पकड़ा दी कि पढ़ो जाके। देखिए इनके जो शुरू के जो डिसीजंस थे, दे वर द बेसिस ऑफ द रेवोल्यूशन दे ब्रॉट अबाउट। पैसे से खरीदकर, पैसे से इलेक्शन नहीं खरीदे जाते, इलेक्शन जीते जाते हैं खरीद कर नहीं, लोगों का दिल जीत कर। और आज के दिन इतना बड़ा जब जनता ने मैंडेट दे दिया है, बावजूद इसके, ये जानते हुए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उस पर लगातार चर्चा होता था, क्या ये कर्तव्य नहीं है उनके अलायंस पार्टनर का कि ट्रांसपेरेंसी दिखाए? अरे भैया बिहार है, ये कोई ये कोई ये कोई ईरान में लड़ाई नहीं हो रही जिस पे आप चुप रहोगे कि भाई आपका एक दोस्त मुल्क का सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा रिलीजियस लीडर, स्पिरिचुअल लीडर, उसको मौत के घाट उतार दिया अमेरिका ने, और आप चुप बैठे हो। महामानव चुप बैठा हुआ है, विश्व गुरु चुप बैठा हुआ है। अरे विश्व गुरु ने चुप्पी का ठेका ले लिया क्या कि वहां पर भी चुप, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे और स्थानीय स्तर पे भी चुप। बिहार जहां पर इमरजेंसी के बाद टोटल रेवोल्यूशन की स्थापना हुई, उसकी नींव रखी गई, जयप्रकाश नारायण का सब गुणगान करते हैं। आज के दिन जो जयपाल हो रहा है, क्या जयप्रकाश, लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, कर्पूरी ठाकुर इस बात का समर्थन करेंगे क्या कि आप बिना बताए, बिना समझाए जनता को
चुपचाप एक मुख्यमंत्री को सन 2000 से 2000 में छोटे काल के लिए थे, सन 2000 से अनगिनत बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं और जनता उनके नाम पर वोट डालती रही है। तो मुझे आप बताइए कि ये क्या मिस्ट्री स्टोरी है या डेमोक्रेसी पे कोई फलसफा है, क्या है? तो ये मजाक है ना हमारे लोकतंत्र का। भाई जी आप मुझे बताइए, आपका विचार क्या है? नहीं, ये मज़ाक और भी ज़्यादा बचकाना हो जाता है जब उनके ट्वीट में या उनके एक्स पे जो पोस्ट है, उसमें ये लिखा जाता है कि मेरी इच्छा थी कि मैं अ, दोनों संसद के दोनों सदनों का सदस्य बनूं। तो ये इच्छा पूरी करने के लिए वो जा रहे हैं वहां पर। देखिए आप मेरा सोचिए, ख्याल है, एक व्यक्ति जो केंद्रीय मंत्री रह चुका है, एक व्यक्ति जो लोकसभा के चुनाव जीत चुका है, एक व्यक्ति जो पिछले 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री है, वो इस प्रकार की इच्छा व्यक्त कर रहा है कि मैं राज्यसभा का सदस्य बनना मेरी बड़ी जो इच्छा है। मैंने आपको बताया उसको बोलो आप क्या है जी। कि ये उनकी अंतिम इच्छा है। हाँ। किसी को माफी चाहता हूं, दिस मे बी एनालॉजी मे नॉट फिट एंटायरली, लेकिन पूछते तो है। लेकिन मैं एनालॉजी आपको शहीद फिल्म का दूंगा कि जब वो जेलर है, वो जा रहा होता है, उसको वो प्राण ने रोल किया है, वो उसको जेलर को आखिरी बात जा रहा होता है, मिल रहा होता है भगत सिंह से, तो वो भगत सिंह तो कहता है भगत सिंह तो यारा जरा हाथे मिला ले। आज तक मैं किसी शरीफ आदमी नाल हाथ नहीं मिलाया, तेरे वर्गे बाके जवान नाल हाथ नहीं मिलाया। ऐसा है, जो लोग उनका आज के दिन हाथ मिला रहे होंगे वो भी ना जाने क्या सोच रहे होंगे। उनके जीवित रहते हुए उसकी लेगेसी का मजाक उड़ाया गया। जब अनंत सिंह को उनके सबसे प्रखर समर्थक ने उसके लिए कैंपेनिंग की, जाकर उस व्यक्ति ने बैठ गए वहां पर वोट डलवाने के लिए। वॉज दिस द टेम्पलेट जो नीतीश कुमार ने इजाद की, जिसके चलते इतने लंबे समय तक बिहार पे राज किया? ये टेम्पलेट थी क्या? या जनता को रिलीफ पहुंचाने वाली टेम्पलेट जो उन्होंने इजाद की थी?